जनक लली हो जी राज। बेगा मारा मंगल कर जो काज, मैया मारा मंगल कर जो काज, मैया मारी जनक लली, जनक लली हो जी राज, निराली मैया। आज भगवती जानकी की जन्म जयंती है। वो दिलों में है, वो हृदयों में है, वो प्राणों में है, वो भारत की स्त्रियों की चर्या में है, मानस में है। वो जब कठिन पथ आता है तब सम्मुख आकर खड़ी हो जाती हैं और बताती हैं कि घबरा गए, क्यों घबरा गए? मैं तो श्री राम के पीछे पीछे कंटकाकीर्ण मार्गों में वनवास में भी चली, और जब मुझे वनवास दे दिया गया तब भी मैंने उनसे वियुक्त रहकर ऐसे लवकुश को तैयार किया जिस लवकुश ने अपने तेज और ओज से पूरी अयोध्या वासियों को रामायण सुनाकर विवश कर दिया द्रवित होने के लिए। ऐसी रोई थी अयोध्या जैसे वनस्थली रजनी के समय रात्रि को भीग जाती है ओस की बूंदों से, टिप टिप करती वो ओस की बूंदें। विगलित हो गया था अयोध्या वासियों का अभिमान। समझ में आया था कि जानकी कोई साधारण नहीं थी, उन पर लांछन लगाना उचित नहीं था। वो जानकी कभी श्री राम के पीछे चलती हुई और कभी अशोक वाटिका में श्री राम की प्रतीक्षा करती हुई और कभी वाल्मीकि आश्रम में लवकुश को एक सही पूर्ण मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई। वो जानकी पग पग पर आकर हमें प्रेरणा देती है। आज मैं जानकी मैया के जन्म जयंती पर सारे भारत की स्त्रियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत बार हमें लगता है कि हमारे अधिकार हमारे अधिकार हमारे अधिकार, किंतु अगर आप जानकी मैया की तरफ झांकेंगे तो वहाँ हम देखते हैं उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व, कर्तव्य और कर्तव्य। मुझे लगता है अधिकारों की प्यासी चाह जो होती है वो स्त्री का स्त्राइन छीन लेती है, और उत्तरदायित्वों का दुर्गम पथ भी भारत की स्त्री को ऐसी पूर्णता दे देता है कि रामायण कहने के लिए रामायण है, वैसे तो वो सीताएं नहीं है। मैं जानकी जी के जन्म जयंती पे सारे भारत की स्त्रियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने अंतर में कभी आग पैदा करनी हो तो द्रौपदी को विराजमान कर लेना, और आपके अंतर में कभी आग को भी शांत करने का मन हो तो आग की ज्वालाओं से गुजरी हुई जानकी को हृदय में बसा लेना। जीवन की पूर्णता और धन्यता से परिचय हो जाए।